नमस्कार। आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो हर रिसर्चर के लिए सच कहूं तो एक गेम चेंजर है, और वो है गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। देखिए, ये सिर्फ एक प्रोफाइल नहीं है, बल्कि अकादमिक दुनिया में आपकी पहचान और आपकी पहुंच को बढ़ाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हर रिसर्चर कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछता है। आप दिन रात मेहनत करके इतना बढ़िया काम करते हैं, लेकिन क्या वो सही लोगों तक पहुंच भी पा रहा है? अक्सर जवाब होता है नहीं, और इस चक्कर में आपके काम का जो असली इम्पैक्ट होना चाहिए वो कहीं खो जाता है। और देखिए, ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है। आपके पब्लिकेशंस अलग अलग वेबसाइट्स पर बिखरे पड़े हैं, साइटेशन की जो गिनती है वो कहीं भी सटीक नहीं मिलती। और जब बात आती है अपने काम का असर दिखाने की, तो आपके पास कोई ठोस आंकड़ा ही नहीं होता। नतीजा, कोलैबोरेशन और फंडिंग के कई अच्छे मौके बस हाथ से निकल जाते हैं। तो फिर इस बड़ी चुनौती का हल क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। ये इन सभी प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली समाधान है। ये आपके सारे एकेडमिक काम को एक जगह पर ले आता है और आपके इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आखिर ये गूगल स्कॉलर प्रोफाइल है क्या भला? अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो ये आपके सभी एकेडमिक पब्लिकेशंस के लिए एक ऑनलाइन शोकेस है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये पूरी तरह से मुफ्त है। ये ना सिर्फ आपके साइटेशंस को अपने आप ट्रैक करता है, बल्कि आपके रिसर्च के इम्पैक्ट को मापने वाले जरूरी आंकड़े भी खुद ही तैयार कर देता है। या फिर आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए ये आपके रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए एक ऑटोमेटेड डिजिटल सीवी है जो हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, अप टू डेट रहता है, वो भी आपकी बिना किसी मेहनत के। अच्छा, तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। अपनी प्रोफाइल बनाना और उसे मैनेज करना ना बहुत ही सीधा और सिंपल है। ये एक तरह से अपनी एकेडमिक पहचान को अपने कंट्रोल में लेने जैसा है। अपनी प्रोफाइल बनाना बच्चों का खेल है। बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कीजिए। दूसरा, अपनी बेसिक जानकारी भरिए, नाम, संस्था और हाँ, अपना वेरीफाइड यूनिवर्सिटी ईमेल जरूर डालिए। तीसरा, गूगल आपको आपके नाम से जुड़े कुछ आर्टिकल्स दिखाएगा। उनमें से जो आपके हैं उन पर क्लेम कर लीजिए। चौथा, ये चुनिए कि भविष्य के आर्टिकल्स अपने आप जुड़ें या आप उन्हें खुद जोड़ेंगे। और बस 5वां और आखिरी स्टेप, जब सब कुछ ठीक लगे, अपनी प्रोफाइल को पब्लिक कर दीजिए। हो गया काम। और प्रोफाइल को मेंटेन करना तो और भी आसान है। मान लीजिए कोई आर्टिकल छूट गया, कोई बात नहीं, आप उसे खुद ऐड कर सकते हैं। एक ही आर्टिकल 2 बार दिख रहा है, उन्हें मर्ज कर दीजिए। और अगर कोई गलत आर्टिकल जुड़ गया है तो उसे एक क्लिक में हटा सकते हैं। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। चलिए अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की, अपने रिसर्च के इम्पैक्ट को ट्रैक करना। ये टूल बिखरे हुए डेटा को एकदम साफ और समझने लायक मैट्रिक्स में बदल देता है। आपकी प्रोफाइल पे ना एक नज़र में ही काम के असर से जुड़े कुछ खास आंकड़े दिखते हैं। टोटल साइटेशन से पता चलता है कि आपके काम को कुल कितनी बार दूसरे रिसर्च में इस्तेमाल किया गया है। एच इंडेक्स आपकी प्रोडक्टिविटी और इम्पैक्ट का एक मिला-जुला स्कोर है। I10 इंडेक्स ये बताता है कि आपके कितने पेपर्स ऐसे हैं जिन्हें कम से कम 10 बार साइट किया गया है। और साइटेशन ग्राफ तो सोने पे सुहागा है। वो आपको दिखाता है कि समय के साथ आपका प्रभाव कैसे बढ़ रहा है। आप खुद सोचिए, ये बदलाव कितना बड़ा है। कहाँ पहले सब कुछ हाथ से ट्रैक करना पड़ता था जिसमें घंटों लगते थे, और कहाँ अब सब कुछ ऑटोमेटेड और रियल टाइम में अपडेट होता है। अब आपको अपने इम्पैक्ट का अंदाजा नहीं लगाना पड़ता। आपके सामने साफ साफ आंकड़े होते हैं जिन्हें आप आसानी से किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल बनाने की बेसिक बातें तो हम समझ गए, लेकिन रुकिए, कुछ और भी जरूरी टिप्स और बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए ताकि आप इस टूल का पूरा फायदा उठा सकें। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या ये आंकड़े 100% भरोसेमंद हैं? देखिए, गूगल स्कॉलर एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन डेटा को हमेशा उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना जरूरी होता है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात छिपी है। जैसा कि ये स्लाइड बता रही है, आपकी प्रोफाइल ये तो दिखा देगी कि आपके काम को किसने साइट किया है, पर यह नहीं बताएगी कि क्यों और कैसे किया है। मतलब क्या किसी ने आपके काम को सपोर्ट किया या उसे चैलेंज किया? ये जानने के लिए तो आपको वो पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए, संख्याएं कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होती हैं, पूरी कहानी नहीं। तो एक मजबूत, दमदार प्रोफाइल बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखिए। एक प्रोफेशनल फोटो लगाइए, अपना यूनिवर्सिटी ईमेल जरूर वेरीफाई करवाइए, इसी से आपकी प्रोफाइल सर्च में ऊपर दिखेगी।
टाइम टू टाइम अपनी आर्टिकल लिस्ट को चेक करते रहिए और डुप्लीकेट्स को मर्ज कीजिए। और आखिर में अपनी प्रोफाइल को अपने पर्सनल या इंस्टीट्यूशनल होम पेज से लिंक कर दीजिए ताकि इसकी पहुंच और भी बढ़ जाए। तो अब आखिर में एक सवाल आप सबके लिए। अगर कोई आपकी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल देखता है तो वो आपके अकादमिक सफ़र के बारे में क्या कहानी बताएगी? ये आपके काम, आपके प्रभाव और आपकी विद्वतापूर्ण पहचान की कहानी है। और इसे बनाने और दुनिया को बताने की ताकत अब आपके हाथ में है।